कहते हैं कि नीयत खराब हो तो नियति भी अपना रुख बदल देती है। 2025 इसी खराब नियति का साल है, जब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम देशों में उथल पुथल मचने वाली है। तो कैसा होगा ये साल? क्या बांग्लादेश को अपने कर्मों का फल मिलने वाला है? क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में? इमरान खान को लेकर क्या कहता है 2025? क्या ये साल किसी नई सभ्यता की खोज का साल है? क्या लिखा है उस साल भारत की तकदीर में? चलिए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, 2024 को पार कर दुनिया 2025 की दहलीज तक आ पहुंची है। नया साल अपने साथ कई उमंग लेकर आया है, लेकिन भविष्य वक्ताओं के अनुसार 2025 इंसान की सोच और उम्मीदों पर खरा उतरने में ज्यादा अच्छा नहीं है। जियोपॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल या पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल या फिर आध्यात्मिक, यह साल हर सेक्टर में उथल पुथल मचाने वाला है। खासकर 29 मार्च 2025 जब षष्ठ ग्रह योग और सूर्य ग्रहण होगा, तब दुनिया भर में अनेकों अजीबो गरीब घटनाएं देखने को मिलेंगी। कभी बहुत ज्यादा बारिश तो कभी गर्मी। प्रकृति भी अपना सबसे खतरनाक रूप इस बार दिखाने वाली है। या आप ये कह सकते हैं कि जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया है, वह उसका बदला लेने इस बार आने वाली है। दुनिया के तमाम देशों में संघर्ष छिड़ेगा। रूस, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, इजराइल, चाइना, ताइवान, सीरिया, ईरान, इजराइल, वहीं अमेरिका, कनाडा और भारत, बांग्लादेश जैसे तमाम देश आपस में भिड़ेंगे। जाहिर है ये परमाणु हथियारों का जमाना है, तो विनाश उसी लेवल का होगा। यह साल नेचुरल क्लाइमेटी यानी कि कुदरती हादसों, प्राकृतिक घटनाओं के मामले में भी सबसे खतरनाक रहने वाला है। कहीं बांध टूटेंगे तो कहीं बिल्डिंग्स धराशायी होंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे और बाढ़, भारी बारिश बेस साल तबाही मचा सकती है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इस साल समुद्र का पानी कई गुना ऊपर आने वाला है, जो अपने साथ कई गांवों को और कई शहरों को बहा सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार इस साल कंपन योग भी बन रहा है, जो भयानक भूकंपों का संकेत है। यानी इस साल भूकंप ज्यादा आने वाले हैं, जो खतरनाक और विनाशकारी होंगे। खासकर भारत के नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स, अमेरिका और जापान में तेज तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं, जो सुनामी की वजह बनेंगे। और बाद में इसी सुनामी से उठने वाली लहरें, उनके साथ आने वाले पानी इंसान के लिए जानलेवा बन जाएगा। हालांकि ये पानी तेज बहाव तो होगा ही, साथ ही पानी में जन्म लेने वाले वायरस, उनके द्वारा फैलने वाली बीमारियां भी होंगी। जहां पानी से फैलने वाली बीमारियां यानी वाटर डिजीज, जो कोरोना जैसी घातक बीमारी से कुछ ज्यादा ही खतरनाक, जानलेवा और लाइलाज होती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स की माने तो पानी में जन्म लेने वाले गंभीर बीमारियां मेंटली 2 कारणों की वजह से आ सकती हैं। पहला तो जब 2 देश आपसी लड़ाई में केमिकल अटैक या केमिकल वॉरफेयर की शुरुआत करें और उसमें बायोकेमिकल्स का यूज करें, तो ये बीमारियां हो सकती हैं। अगर किसी लैब से किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई वायरस बाहर फैल जाए तो। हालांकि होने को ये बीमारी प्राकृतिक भी हो सकती है, लेकिन कारण चाहे जो भी हो, 2025 में जन्म लेने वाली वाटर डिजीज लाइलाज होंगी, जिनसे बचने का इंसान के पास कोई उपाय नहीं होगा और लाखों की संख्या में लोग मारे जाएंगे। हालांकि इसलिए सावधानी की जरूरत है। जुडिशरी चश्मे से 2025 को देखें तो ये साल गलतियों से भरा हुआ है। फिर चाहे देश भारत हो या अमेरिका, हर देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट और जितने भी छोटे छोटे कोर्ट हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि शनि, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, जो हर फैसले पर अपनी नजर रखते हैं, उनकी स्थिति इस साल कुछ अलग है। और इसी वजह से 2025 में न्यायिक प्रोसेस के दौरान कई गलत फैसले लिए जाएंगे। भारत में इसके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाएंगे। धरना, हल्ला बोल ये भी होगा। और एक टाइम तो ऐसा आएगा जब कोर्ट के फैसलों की वजह से देश में कर्फ्यू तक लगना पड़ जाएगा।
2025 में दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गजब की ग्रोथ होने वाली है। विज्ञान काफी आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी ज्यादा आगे होगा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी ग्रोथ पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है, लेकिन 2025 में यह ग्रोथ 4 गुना तक बढ़ सकती है, जिसमें जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर चाहे वो यूट्यूब हो या कुछ और, इनकी सूरत पूरी तरह से बदल सकती है। हालांकि टेक्नोलॉजी इंसान को कोई फायदा के साथ साथ नुकसान भी देगी। एआई की वजह से कई लोगों की जिंदगी में मुसीबत भी आ सकती है। इसके नुकसान लोगों को भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर किसी चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसलिए साइंस और एआई की दुनिया के फायदे के साथ साथ नुकसान को भुगतने के लिए हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि 2025 में एआई की तरक्की की सिर्फ शुरुआत मात्र है। असली तरक्की तो 2026 और 2027 के दरमियान देखने को मिलेगी, जब इंसान पूरी तरह से एआई के कंट्रोल में आ चुका होगा। चलिए अब बात करते हैं 2025 अलग अलग देशों के लिए कैसा रहने वाला है। जैसा सबसे पहले है बांग्लादेश, जिसे अपने बुरे कर्मों का फल 2025 में मिलने वाला है। यह साल बांग्लादेश के इतिहास में सबसे बुरा साल साबित होने वाला है। इस साल ये देश न सिर्फ भूखमरी बल्कि अकाल, अनाज की कमी से जूझेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाएं, कुदरत का कहर भी देश को रोने पर मजबूर कर देंगी। देश की सत्ता में उथल पुथल और बढ़ जाएगी और आतंकी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। साथ ही पैसों की कमी भी ये देश उसमें फंसने वाला है। और इस बुरे वक्त में अगर कोई बांग्लादेश की मदद करेगा तो वो होगा भारत। बाकी कोई भी देश बांग्लादेश की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का भी होने वाला है, जो पहले से ही मरा हुआ है। इस देश में आपसी रंजिश, तनातनी, लड़ाई, दंगे इतने बढ़ जाएंगे कि पाकिस्तान की आवाम त्राहिमाम कर उठेगी। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आपस में इस कदर युद्ध मचाएंगे कि पाकिस्तान कांप उठेगा। लेकिन यह साल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए पॉजिटिव लहर लेकर आ सकता है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इमरान खान जेल से रिहा हो सकते हैं और अपने पद यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बार फिर बैठ सकते हैं। यह साल भले ही हर मामले में बुरे संकेत दे रहा हो, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोस्ती रिश्तों में सुधार की अगर कोशिश की जाए तो दोनों ही देशों के लिए यह साल पॉजिटिव बन सकता है। लेकिन इसके पहले पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा, क्योंकि आवाम के बलबूते ही पाकिस्तान हिंदुस्तान से बात करने को आगे बढ़ेगा और दो देशों की जनता जब एक होगी तो सरकार को ना चाहते हुए भी एक होना ही पड़ेगा। बात यूरोप की करें तो 2025 यूरोप के लिए बहुत ही बुरा साल होने वाला है। यूरोप में सालों पहले यूरोबिया का जो ख्वाब लोगों ने देखा था वो काफी हद तक साल सच हो सकता है, लेकिन इस सपने की हकीकत में बदलते ही यूरोप की हालत खराब हो जाएगी। बात करते हैं भारत की। 2025 भारत के लिए कैसा होने वाला है? तो दोस्तों, भारत में राजनीतिक गर्माहट बढ़ने वाली है। पक्ष विपक्ष में बहस इस साल बढ़ने वाली है। प्रदर्शन, हंगामा ये तो हर साल की तरफ जारी रहेंगे, लेकिन इस साल अपोजिशन पार्टियां इन प्रदर्शनों को भड़काने का काम करेंगी, जिस वजह से देश में अशांति का माहौल होगा। लेकिन इसी अशांति के बीच भारत स्पेस में खूब तरक्की करने वाला है। हो सकता है इस साल भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दे, फिर चाहे वो किसी देश की मदद से करे या अकेला। लेकिन स्पेस में भारत इस साल झंडे गाड़ने वाला है। साथ ही इस साल कुछ नए ग्रहों को खोजा भी जाएगा। हो सकता है इस साल एलियन से भी इंसान की मुलाकात हो। वहीं भारत मून के अलावा दूसरे प्लैनेट्स की तरफ बढ़ेगा। हालांकि जमीन पर भारत को काफी संघर्ष देखने हैं। हिंदू मुस्लिम इस बार भी होगा, लेकिन दुनिया के मुसलमानों की तुलना में भारत का मुसलमान इस साल खुद को भाग्यशाली समझेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट को और दुनिया के मुसलमान की स्थिति इस साल बहुत खराब होने वाली है। मिडिल ईस्ट, सीरिया, ईरान, लेबनान और पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई देशों में मुसलमान इस साल युद्ध, आपसी जंग, लड़ाई झगड़े के बीच मिसाइल्स की गूंज और बारूद का धुआं देखने वाले हैं।
इनमें से ज्यादातर देश आपस में ही लड़कर इस्लाम को खत्म कर बैठेंगे। इस दौरान न सिर्फ पेट्रोल की रिफाइनरीज में आग लगाई जाएंगी बल्कि घर के घर जलाए जाएंगे। इसलिए भविष्यवाणी कहती है कि 2025 में जो मुसलमान भारत के अंदर हैं सिर्फ वही सुरक्षित हैं। क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच भी इस साल नोक झोंक है, लेकिन बौद्धिस्ट शांत और खुशहाल रहेंगे। हाँ, चाइना ताइवान को आंख दिखाएगा, लेकिन यह धमकी इतनी बड़ी नहीं होगी कि बौद्धिस्टों को परेशानी हो। ओवरऑल देखें तो 2025 कई धर्मों देशों के लिए तबाही की तस्वीर अपने साथ लेकर आने वाला है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं बल्कि संभलने और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि भविष्यवाणियां सिर्फ सलाह या चेतावनी होती हैं। ऐसा होगा नहीं या होगा कुदरत पर निर्भर है। इसलिए डरे नहीं, लेकिन सावधान जरूर हो जाएं ताकि कोई भी मुसीबत आने पर आप उससे परेशान ना हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।